क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जांच करें कि निम्नलिखित सदिश रैखिक आश्रित है या रैखिक स्वतंत्र है। तो मैंने रैखिक आश्रित और रैखिक स्वतंत्र होने के लिए मैंने बताया था कि अगर मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दो ही सदिश लेते हैं या तीन सदिश भी ले सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, चार भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी सदिश लेना चाहो उतना ले सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि रैखिक आश्रित या रैखिक स्वतंत्र होने की जांच करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा x इंटू में वेक्टर ए प्लस y इंटू में वेक्टर बी, है ना, बराबर में जीरो वेक्टर लेंगे और यहां से इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। अगर x और y हर एक दोनों जीरो हो जाता है, x y दोनों जीरो हो जाता है तो ये रैखिक स्वतंत्र कहलाएंगे, अन्यथा रैखिक आश्रित कहलाएंगे। ये दोनों सदिश रैखिक आश्रित कहलाएंगे। यदि अगर मैं बात करूं x इंटू में वेक्टर ए, y इंटू में वेक्टर बी और इसको ले लूंगा z इंटू में वेक्टर सी, बराबर में जीरो वेक्टर लूंगा और यहां से अगर x y z तीनों के वैल्यू जीरो आ जा रहा है, तीनों का वैल्यू जीरो है, तब ये रैखिक स्वतंत्र होगा, अन्यथा रैखिक आश्रित कहलाता है। तो ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, और इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इनको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 9 का एक नंबर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी शून्योत्तर, अच्छा ये इस क्वेश्चन के लिए दिया है, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन की बात करनी पहले। जांच करना है हमें कि रैखिक आश्रित है या रैखिक स्वतंत्र है, दिए गए सदिश। चलिए तो पहला सदिश को लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे माना वेक्टर ए बराबर में आई कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 5k कैप और वेक्टर बी बराबर में मान लो 2i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 10k कैप, यही ना करूंगा, यही होगा आपका। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा x इंटू में वेक्टर ए प्लस y इंटू में वेक्टर बी बराबर में जीरो वेक्टर, समझ गए ना। चलिए तो x इंटू में वेक्टर ए क्या है, i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप प्लस y इंटू में वेक्टर बी का वैल्यू 2i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 10k कैप बराबर में जीरो वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस 3xj कैप प्लस 5xk कैप प्लस में 2y i कैप प्लस में 6yj कैप और प्लस में 10yk कैप, यही ना होगा, बराबर में जीरो। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां से क्या होगा, x वाले को x वाले के साथ, i वाले को i वाले के साथ लेते हैं। तो x वाला x प्लस 2y बराबर में i कैप हो जाएगा, j वाला j वाले के साथ तो हो जाएगा 3x प्लस में 6y इंटू में j कैप और फिर k वाले k कैप वाले के साथ तो 5x प्लस में 10y प्लस में 10y इंटू में k कैप बराबर में जीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस 2y बराबर जीरो हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर जीरो हो जाएगा और 5x प्लस 10y बराबर में जीरो हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं समीकरण 1 और 2 को लेकर सॉल्व करना चाहूँ, एक और 2 को लेकर हल करना चाहूँ तो एक्चुअल में यहाँ क्या है, तो ये या तीसरा भी, कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 लेके चलूंगा तो एक्चुअल में इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे ना, अनेक हल आएंगे, इसके अनेक हल आएंगे, ठीक है। तो अनेक हल आएंगे तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूं कि यहाँ x तथा y के अनेक हल होंगे, क्योंकि ये संपाती दिख रहा है ना जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ जांच करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 1 2 3 6, ठीक है, इसकी बात करता हूं। या फिर हम उतना जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है, मैं उतना नहीं जाता हूं, ऐसे ही देख रहा हूं। अब देखो ना, यहाँ अनुपात देख लो 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो अनेक हल होंगे ना, अनेक हल होंगे। तो इसलिए ये कैसा समीकरण हो जाएगा, ये आपका कैसा होगा, ये दोनों सदिश जो है ये किस प्रकार के सदिश होंगे, तो ये आपके आश्रित होंगे, रैखिक आश्रित होंगे, है ना। रैखिक स्वतंत्र कब होते हैं, जब दोनों जीरो आ जाता है, x भी जीरो और y भी जीरो आता है। तो इसलिए ये क्या होंगे, दोनों सदिश रैखिक आश्रित होंगे, दोनों सदिश क्या होंगे, रैखिक आश्रित होंगे। चलिए अब इसका